आपके अपने चैनल बार्क में आपका स्वागत है। करते हैं कोर फिलोसफी और टीचिंग्स। जो हमने देखा था कि गौतम बुद्ध ने पहले सरमन में क्या बताया था, तीन चीज। पहला क्या था, मिडिल पाथ, मिडिल पाथ बताया था। दूसरा क्या, फोर नोबल ट्रूथ्स, फोर नोबल ट्रूथ्स। और तीसरा क्या बताए थे, अष्टांगिका मार्ग, अष्टांगिका मार्ग। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ये चार चीज क्या होती है। ये चारों चीज आपको याद रखना चाहिए। ये आपको बाद में ऐसे लिखने में, या फिर आप कहीं भी कुछ बोल रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं, या फिर इंटरव्यू में, ये सब में आप इसको यूज कर सकते हैं अगर आपको याद रहता है। मिडिल पाथ, फोर नोबल ट्रूथ्स, अष्टांगिका मार्ग। बहुत सारे जीएस के आंसर्स में, इंटरनेशनल रिलेशंस इत्यादि में भी मिडिल पाथ्स का यूज है, अष्टांगिका मार्ग का भी यूज है। तो मिडिल पाथ मतलब देखिए, एक तरफ यहाँ है जो भोग में डूबे हुए हैं, जिसको खाना पीना एकदम मस्त रहना है, और दूसरी तरफ घनघोर तपस्या में डूबे हुए हैं या कुछ नहीं खाना। हमें ये दोनों पाथ को अवॉइड करना चाहिए। ना तो हमें इतना खाना चाहिए कि हम फैट हो जाएं, हम डिजीज हो जाएं, हमें डायबिटीज हो जाए, हमें और बीमारी हो जाए, या फिर एकदम जो जीवन के जो ऐशो आराम है उसमें खोए रहे, ये भी नहीं करना है। और दूसरी तरफ हमें इतना भी कम नहीं खाना चाहिए कि न्यूट्रिशन की कमी हो जाए, हम भूखे रह के ही मृत्यु हो जाए। तो हमें मिडिल पाथ अपनाना चाहिए। ये है मिडिल पाथ। देखिए, एक तरफ समुद्र है, एक तरफ डेजर्ट है, यहाँ पानी ही पानी, यहाँ पानी ही नहीं है। तो मिडिल पाथ में ही सबसे बड़ा तरीका होगा। ये क्या कहता है मिडिल पाथ, एक्सट्रीम लग्जरी शुड बी अवॉइडेड, एक्सट्रीम एस्केटिज्म शुड बी अवॉइडेड, इंश्योर्स बैलेंस ऑफ बॉडी एंड माइंड। इससे बॉडी, हमारा शरीर संतुलित रहेगा, हमारा माइंड संतुलित रहेगा। सिंपल आप समझ सकते हैं कि अगर हम अत्यधिक खाना खाते हैं, कैलोरी कंजम्पशन जितना हम यूटिलाइज करते हैं उससे ज्यादा लें, तो हमारा शरीर क्या हो जाएगा, हैवी हो जाएगा, डायबिटिक हो जाएगा, कई तरह का बीमारी आ सकता है। हम पूरा अच्छा से खाना नहीं खाते हैं, वो भी दिक्कत होगी। हम बहुत खेलते हैं तो भी हमें इंजरी की डर रहेगी, हम कुछ नहीं खेलते हैं तो भी हमें बीमारी की डर रहेगी। तो एक बैलेंस लेके हमें चलना है। हम बहुत पढ़ते हैं तो हम जल्दी फेटिग हो जाएंगे, हमें पढ़ने में मन नहीं लगेगा। हम कुछ नहीं पढ़ते हैं तो हम पास नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्या है, 6 घंटा 8 घंटा आप रोज दिन पढ़िए, एक बैलेंस लेके चलिए, मिडिल पाथ को एडॉप्ट कीजिए। ना तो ऐसा कि आप 16 घंटा 18 घंटा पढ़ सकते हैं, क्योंकि उससे फिर 10 दिन पढ़िएगा फिर नहीं मन लगेगा। और ऐसा भी नहीं कि कुछ ना पढ़ें। तो ये मिडिल पाथ है। दूसरा है फोर नोबल ट्रूथ्स। ये बुद्धिज्म में चार नोबल ट्रूथ्स हैं, ये चार सत्य हैं। ये चार सत्य जिनको समझ में नहीं, मतलब जो अपने जीवन में, जिन्हें लगता है कि ये चार सत्य सही नहीं है, तो उन्हें बुद्धिज्म नहीं अडॉप्ट करना चाहिए। कोई भी धर्म से उसे संबंध बहुत कम रहना चाहिए। पहला क्या है, पहला है दुख, दूसरा है समुदाय, तीसरा है निरोध, चौथा है मार्ग। ठीक है, ये चार है। पहला है दुख, दुख मतलब सफरिंग। लाइफ इन्वॉल्व्स पेन एंड सफरिंग। जीवन में शायद आपने भी इस बात को महसूस किया होगा कि लाइफ इज नथिंग बट सोरो सोरो सोरो। जीवन सिर्फ दुख ही दुख की कहानी है। एक दुख खत्म होती है, दूसरा दुख समाप्त होता है। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम बहुत दुखी आदमी हैं, पर क्योंकि गौतम बुद्ध ने ऐसा बोला और गौतम बुद्ध को लगा कि जीवन दुख ही दुख से भरा हुआ है, या जिसे भी लगता है जीवन दुख ही दुख से भरा हुआ है, उसे बुद्धिज्म एडॉप्ट करना चाहिए, उसे प्रेमानंद के शरण में जाना चाहिए। और भी जो जितने होते हैं अनुष्ठान, मतलब जो मार्ग होते हैं, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, राजमार्ग, योग मार्ग, जो हठ योग मार्ग, इस तरह से बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये सब धर्म को समझना चाहिए, सीखना चाहिए, एडॉप्ट करना चाहिए। तो उन्हें दुख को कम करने में सहायता मिलेगी। तो पहला आर्य सत्य या पहला नोबल ट्रूथ गौतम बुद्ध ने क्या दिए कि दुख, देयर इज नथिंग इन लाइफ बट दुख, लाइफ इन्वॉल्व्स पेन एंड सफरिंग। दूसरा क्या दिए, समुदाय, मतलब क्या काउच है दुख का। सफरिंग इज कॉज्ड बाय डिजायर एंड अटैचमेंट। सफरिंग क्यों होती है, डिजायर या अटैचमेंट के कारण। हम चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बीपीएससी में रिजल्ट आ जाए, ये क्या है, डिजायर है, ये अटैचमेंट है। अगर नहीं आता है तो क्या होगा, दुख होगा, पेन होगा। जब रिजल्ट में ना हो पाए किसी वजह से तो पेन होगा। हम चाहते हैं कि हम क्या हों, हम बहुत स्मार्ट दिखें, लेकिन अगर आप किसी कारणवश से नहीं दिख पाते हैं, आपका बॉडी बहुत अच्छा नहीं है, जिम जा रहे हैं लेकिन नहीं बन रहा है, तो आपको दुख हो सकती है। एग्जाम्पल के रूप में हम सिर्फ यूज कर रहे हैं कि इस तरह से सफरिंग क्या है, अटैचमेंट है। जैसे आप चाहते हैं कि बहुत अमीर बन जाएं, नहीं बन पा रहे हैं, नहीं आपका सक्सेस हो रहा है बिजनेस में, तो आपका डिजायर के हिसाब से नहीं हुआ तो आपको दुख होगा। आप चाहते हैं कि किसी से मित्रता हो जाए, नहीं हो पा रही, तो आपको क्या होगा, दुख हो जाए। तो दुख पहला क्या है, नोबल ट्रूथ, दुख, कि लाइफ इज नथिंग बट सोरो, लाइफ इज नथिंग बट दुख। दूसरा क्या है कि समुदाय, क्या कारण है उस दुख का। जीवन में दुख का कारण डिजायर है, अटैचमेंट है। किसी चीज से अटैचमेंट होइएगा, किसी चीज का डिजायर होगा, आपको दुख होगा, नहीं मिलेगा तब। निरोध क्या है, निरोध मतलब सिसेशन, कि ये दुख का अंत है,
टू एंड सफरिंग वन मस्ट एलिमिनेट डिजायर, डिजायर को अगर अंत कर दें तो दुख भी अंत हो जाएगा, यानी कि ये संभव है दुख को खत्म करना। तो पहला चीज क्या है, लाइफ इज फुल ऑफ दुखा यानी सौरो। दूसरा क्या है कि इसका समुदाय है, इसका कारण है, इसका क्या काउज है, काउज है डिजायर, काउज है डिजायर, काउज है अटैचमेंट, काउज है मोह, काउज है काम, काउज है लोभ। ये सब जो हिंदुइज्म में भी बताया गया है, पांच जिसे चीज, पांच बुरी चीजें जिसे त्यागनी चाहिए उसे ही क्या आती है, उससे ही दुख आती है। तीसरा क्या है, निरोध, कि ये दुख को खत्म किया जा सकता है, अगर डिजायर को खत्म कर दिया जाए तो दुख को खत्म कर दिया जाए। और चौथा है अष्टांगिका मार्ग, मतलब ये जो मार्ग है, अष्टांगिका मार्ग या मार्ग, मग्गा लिखा रहता है बेसिकली, जो आर है उसको पाली में नहीं लिखते हैं, तो जैसे धर्म धम्मा बन गया, मार्ग मग्गा बन गया, ऐसा लिखने जाने लगा। तो जो मग्गा है या मार्ग है वो क्या है, अष्टांगिका मार्ग है, यानी दुख को खत्म करना है। दुख है जीवन में, पहला इसको स्वीकार करते हैं, तब आप मानिए कि दुख का कारण क्या है, डिजायर है। अगर ये कारण समझते हैं तब आप समझिएगा कि इसका निरोध भी करना संभव है, इसको खत्म भी करना संभव है, और उसके लिए जो पाथ आपको एडॉप्ट करना है वो है अष्टांगिका मार्ग। तो जो मग है, मग्गा है या पाथ है, द वे टू एंड डिजायर इज एट फोल्ड पाथ। समझ गए क्या क्या हमने समझा कि जो फोर नोबल ट्रूथ से जो चार आर्य सत्य हैं, ये क्या है, ये है पहला कि लाइफ इज फुल ऑफ दुखा सोरो, तो दुखा है पहला ट्रूथ। दूसरा क्या है, समुदाय, कि इसका क्या वजह है, इसका क्या काउज है, डिजायर काउज है। तीसरा है निरोध, कि कैसे खत्म कर सकते हैं डिजायर को खत्म करने, कौन सा मार्ग अपनाना है, एट फोल्ड पाथ, एट फोल्ड पाथ अपनाइए और दुख खत्म हो जाएगा। तो फोर नोबल ट्रूथ क्या है, दुखा सफरिंग और अनसेटिस्फैक्ट्रीनेस, समुदाय, निरोध और मार्ग। अब पहला हमने क्या पढ़ा, मिडिल पाथ, समझ में आ गया होगा मिडिल पाथ, एक्सट्रीम में हमें नहीं जाना है, कोई भी चीज में हमें बैलेंस रखना है, ना तो हमें निकोलियर, समझ रहे हैं ना आप, बहुत सारा इसके में एग्जांपल दिया जा सकता है, आप इस पर एक पूरा ऐसे भी लिख सकते हैं अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो। दूसरा हमने क्या पढ़ा, फोर नोबल ट्रूथ्स, कि चार आर्य सत्य क्या है बुद्धिज्म में, गौतम बुद्ध के अनुसार ये चारों सत्य चीजें हैं। अगर आपको लगता है जीवन दुख से भरा है तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, आप बुद्धिज्म की तरफ आइए, आप धर्म को अपनाइए, आपको मुक्ति मिलेगी। तीसरा है हमने जो पढ़ा कि फोर नोबल ट्रूथ्स में जो चौथा ट्रूथ था कि इफ यू फॉलो एट फोल्ड पाथ, if you follow अष्टांगिका मार्ग, then you can eliminate दुखा, you can end दुखा। यही एट फोल्ड पाथ को अब पढ़ना है। इसे सिंबलाइज किया जाता है व्हील से, जिसमें 8 स्पोक्स हैं, इसे ही धर्म व्हील कहा जाता है, हमने ऊपर देखा था, तो यहाँ नहीं दिया गया है पर वो धर्म व्हील देखा था जो 8 इसमें इस तरह से 8 स्पोक्स हैं, यही 8 स्पोक्स से क्या दिखाए जाते हैं, अष्टांगिका मार्ग, क्योंकि 8 मार्ग है ना, तो इसे धर्म व्हील भी कहते हैं। ठीक है, ये चारों क्या क्या है, राइट व्यू, पहला क्या है व्यू, हम इसको आपको याद कराएंगे, आपको याद करना है और विश्वास रखना है कि आपने शायद अभी तक पढ़ा होगा और संभव है आपको याद नहीं हुआ होगा। आज आप विश्वास रखिए कि आपको याद होने वाला है, बस हमारे साथ ध्यानपूर्वक 5 मिनट सुनिए। पहला क्या है, राइट व्यू। दूसरा क्या है, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस, राइट मेंटल यूनिफिकेशन या राइट कंसंट्रेशन कहते हैं इसे, तो राइट कंसंट्रेशन। ठीक है, यहां देखिए पहला क्या है, राइट व्यू। व्यू कैसा होना चाहिए, राइट होना चाहिए। नोटिस ऑल हाउ ऑल थिंग्स चेंज, हमें देखना है कि कैसे सभी चीजें क्षणभंगुर है, सभी चीजें का एक डिके है, विनाश है। हम लालसा करते हैं आईफोन 17 प्रो मैक्स आ जाए, पर वो 17 प्रो मैक्स आने से हमें क्षण भर की खुशी होगी, फिर वो पुराना होगा, वो टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये है राइट व्यू, संसार को इस तरह से देखना कि सभी चीजों का एक अंत है, सभी चीजों का एक एक्सपायरी डेट उसमें पहले से लिखा हुआ है, वो हमें अनलिमिटेड समय के लिए हैप्पीनेस नहीं दे सकता है, तो इसे क्या कहेंगे, राइट व्यू। दूसरा है राइट इंटेंशन, हमारा इंटेंशन हमेशा राइट होना चाहिए। जब हम सड़क पर चलते हुए मुर्गा को देखते हैं तो हमारा इंटेंशन नहीं होना चाहिए कि आज मुर्गा पकना चाहिए। जब हम शराब की दुकान के बगल से गुजरते हैं तो हमारा इंटेंशन नहीं होना चाहिए कि 2 पैक लगा देते हैं। तो ये क्या है, राइट इंटेंशन। चूज काइंडनेस एंड कंपैशन, हमें कंपैशन दिखना चाहिए, हमें काइंडनेस दिखना चाहिए, है ना। तो ये है राइट इंटेंशन। राइट स्पीच होना चाहिए, हमें सत्य बोलना चाहिए, तो राइट स्पीच होना चाहिए, बिना डरे, बिना लोभ का, बिना मद का, बिना मोह का, बिना काम का, हमें स्पीच राइट रखना चाहिए। फिर है राइट एक्शन, ऐसा काम करना चाहिए जिससे दूसरे को दुख ना हो।
जैसे बोला जाता है ना स्पीच में, आप बोल सकते हैं ऐसी बानी बोलिए मन का आपा, ये क्या बोलते हैं, मन का आपा खोए औरों को शीतल करे आफू शीतल होए। क्या ऐसी बानी बोलिए जिससे दूसरे को सुख मिले, आपको भी शीतलता मिले। राइट एक्शन, ऐसे कर्म कीजिए जो आप चाहते हैं कि दूसरे को आपके साथ करे तो आपको बुरा ना लगे। राइट लाइवलीहुड, जो जीवन जीने का जो है लाइफ अर्निंग है लाइफ का, वो एथिकली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बीपीएससी निकालना चाहते हैं क्योंकि आपको करप्शन करना है, घूस लेना है। तो एथिकल लाइवलीहुड रखना है। राइट एफर्ट, बी डिलीजेंट इन योर प्रैक्टिस। अगर आप डिलीजेंटली काम करते हैं और आप चाहते हैं बीपीएससी निकल जाए तो निकल जाएगा, तो आपको दुख कैसे होगा। तो राइट एफर्ट रखना है। राइट माइंडफुलनेस रखना है, यानी अटेंशन करना है कि हमारे आसपास क्या होना चाहिए। और राइट कंसंट्रेशन, कि मेडिटेट करना चाहिए हमें क्लैरिटी के लिए, कंसंट्रेशन के लिए। ठीक है, अभी आपको याद नहीं हुआ होगा, अब याद कराता हूं मैं आपको। आपको इसको याद रखना है, वीजा ले सीएम से। यानी आप सीएम के पास गए हैं, क्या चीज ले गए हैं, नहीं गांव तरफ बोलते हैं किस चीज ले आया है, तो वीजा ले आया है। वीजा ले सीएम, VISALE सीएम। वी से क्या था, वी से राइट व्यू। हमारा व्यू कैसा होना चाहिए, हमारा दुनिया देखने की जो प्रवृत्ति है अच्छा रहना चाहिए। हमारा इंटेंशन कैसा होना चाहिए, राइट होना चाहिए। खस्सी को देखते ही, पाठा को देखते ही या खाने का हमें मन ना करे। राइट स्पीच होना चाहिए, हमें हमारी जो वाणी होनी चाहिए अच्छी होनी चाहिए। राइट एक्शन होना चाहिए, जो हमारा एक्शन है जो दूसरे को दुख ना पहुंचाए। राइट लाइवलीहुड होना चाहिए। राइट को ही क्या बोलते हैं, सम्यक बोलते हैं। तो ये आप सम्यक भी हिंदी में अगर पढ़िएगा तो सम्यक लिखा हुआ रहेगा। ई से क्या है, हमारा एफर्ट राइट होना चाहिए, तभी तो हम एग्जाम में पास कर पाएंगे, तभी तो हम धर्म में पास कर पाएंगे। सी से क्या है, हमारा जो कंसंट्रेशन है राइट होना चाहिए। और एम से राइट माइंडफुलनेस होना चाहिए। बस इसमें यह है कि ये जो माइंडफुलनेस है ये पहले आता है, कंसंट्रेशन बाद में होता है। पहले आपका माइंडफुलनेस अच्छा होगा तभी आप कंसंट्रेट कर पाइएगा, ध्यान लगा पाइएगा। तो ये आप देख सकते हैं। आपको क्या याद रखना है, वीजा ले सीएम। और आपको यूज कहाँ करना है इसको, आप इसको एसे में या किसी और आंसर में यूज कर सकते हैं जहां एथिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आता है। कि जैसे फॉर एग्जांपल होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, अगर इस तरीका से आता है तो आप उस सब में इस तरह के ऐसे में आप इसको यूज कर सकते हैं। ऐसे का क्लास में आप इसको बेहतर समझ सकते हैं, पर यहाँ पर हम इसको याद करा रहे हैं। तो वी से राइट व्यू, आई से राइट इंटेंशन, एस से राइट स्पीच, ए से राइट एटीट्यूड, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, ई से राइट माइंडफुलनेस एंड राइट कंसंट्रेशन। होपफुली आपको याद हुआ होगा। ठीक है, अब देखिए कुछ फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट है, चलिए इसको हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ते हैं, ये देखिए एथिकल कोड, या जिसे हम पंचशील कहते हैं। ये एथिकल कोड भी महात्मा बुद्ध के द्वारा दिया गया, यानी महात्मा बुद्ध ने बताया है 5 चीजें जिसे फॉलो करना चाहिए एक ले फॉलोअर्स को, यानी कोई भी आम व्यक्ति जो बुद्धिज्म से जुड़ना चाहता है उसको उनको ये 5 चीजें फॉलो करना है। ये 5 चीजें फॉलो नहीं करते हैं तो आप साधु बनना तो दूर, एक बुद्धिज्म में मंक बनना तो दूर, आप एक आम आदमी भी जो बुद्धिज्म से जुड़ा है वो भी नहीं बन सकते हैं। पहला है अहिंसा, यानी एब्सटेन फ्रॉम वायलेंस और किलिंग। हमें हत्या से, हमें मारपीट से, ये सबसे बचना चाहिए। हमें अहिंसा को प्रैक्टिस करना चाहिए, जैसा महात्मा गांधी जी ने भी बताया कि अहिंसा और सत्य। तो पहला अहिंसा सत्य, तो गांधी जी ने यहीं से आप समझ सकते हैं कि उनको शिक्षा मिली होगी। तो अहिंसा, और दूसरा है सत्य। एब्सटेन फ्रॉम लाइंग और फॉल्सहुड, तो हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें अहिंसा प्रैक्टिस करना चाहिए, हमें सत्य बोलना चाहिए। तीसरा है अस्तेय, हमें चोरी करने से बचना चाहिए। ये तो लगभग लगभग कोई भी फॉलो कर सकता है कि हमें अहिंसा प्रैक्टिस करना चाहिए। ये तो अहिंसा प्रैक्टिस किया जा सकता है कि मारपीट को हम कम करें, तो नॉन वायलेंस को प्रैक्टिस करें। तो ये है पहला। दूसरा है कि हम सत्य बोले, यानी वी शुड स्पीक ट्रूथफुल्ली, ट्रूथ दूसरा। और तीसरा अस्तेय, यानी कि हमें चोरी करने से बचना चाहिए, तो ये भी है। चौथा है ब्रह्मचर्य, यानी कि अब्सटेन फ्रॉम सेक्सुअल मिसकंडक्ट, जो मिसकंडक्ट है उससे बचना चाहिए, तो ब्रह्मचर्य को फॉलो करना चाहिए। और पांचवा है अपरिग्रह, मतलब एब्सटेन फ्रॉम पजेसिंग प्रॉपर्टी और वेल्थ। ये एक्सेस, ये सब क्या है, इस कंडीशनड है। जैसे कि आप अगर गृहस्थ आश्रम में कोई रह रहा है, दीज ऑल आर कंडीशनड, कि हमें एक्स्ट्रा वेल्थ और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी से बचना चाहिए। ऐसा नहीं कि दिन भर हमारा दिमाग लगा हुआ है कि कैसे हम गलत तरीकों से पैसा कमाएं, तो वो गलत है। यहाँ सेक्सुअल मिसकॉन्डक्ट से बचना चाहिए,
तो आम आदमी के लिए सेक्सुअल मिसकंडक्ट से बचना चाहिए। तो पहला क्या हुआ? पहला है कि नॉन वायलेंस, पंचशील, यानी कि जो 5 प्रिंसिपल्स फॉलो करना चाहिए एक लेमैन को। साधु के लिए तो 10 प्रिंसिपल्स है, हमने उसको नहीं लिखा। उसमें जैसे लिखा हुआ है कि सॉफ्ट बेड, जो गद्देदार एकदम पूरा मखमल का गद्दा है, बहुत बढ़िया क्लोथिंग है, अब कुछ खुशबू सेंट उंट है, डांसिंग है, पार्टिंग है, ये सब से बचना चाहिए। तो वो तो साधु के लिए है। सही टाइम पर खाना नहीं खाना, जैसे कि 3 बजे शाम के बाद खाना खाना वर्जित है बुद्धिज्म में, खास करके जो साधु हैं उनके लिए। तो उसको हमने इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि वो तो एक्सेस हो जाएगा और आज के लाइफ में एक आम व्यक्ति के लिए फॉलो करना मुश्किल है, पर इसको कोशिश किया जा सकता है फॉलो करने का। नॉन वायलेंस, हमें आज के बाद हिंसा नहीं करनी चाहिए। ट्रूथ, सत्य बोलने की कोशिश करनी चाहिए। और फिर अस्तेय, चोरी नहीं करना चाहिए। चौथा, ब्रह्मचर्य फॉलो करना चाहिए, यानी कि मिसकॉन्डक्ट से बचना चाहिए। और पांचवा, अपरिग्रह, यानी कि जरूरत से ज्यादा इकट्ठा नहीं करना चाहिए। जितना में काम चल रहा है जीवन, एक खुशी जीवन, उसको तो करना ही है आम आदमी के लिए, जरूरत से ज्यादा नहीं करना है। तो ये है 5 प्रिंसिपल्स इन बुद्धिज्म, जिसे हम कहते हैं पंचशील या 5 परसेप्ट्स इन बुद्धिज्म। ये सेम टू सेम जैनिज्म में भी है, तो वहां भी देखेंगे तो एक बार फिर से रिपीट हो जाएगा, तो आप वहां से भी याद हो जाएगा, लगभग सेम ही हुआ। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ठीक है, आगे है 3 ज्वेल्स या जिसे त्रिरत्न कहते हैं। तो बुद्धिज्म का 3 ज्वेल्स क्या है, त्रिरत्न क्या है? त्रिरत्न है बुद्धम, धम्मम, संगम। बुद्धम गच्छामि, धम्मम गच्छामि और शरणम गच्छामि, क्या बोलते हैं, संगम गच्छामि। मतलब कि बुद्ध के लिए हमारा जीवन समर्पित है, धर्म के लिए हमारा जीवन समर्पित है और संघ के लिए हमारा जीवन समर्पित है। तो 3 रत्न क्या है? बुद्ध, क्योंकि बुद्ध भगवान ने ही पूरा पढ़ाया है, शिक्षा दिया है। दूसरा क्या है? धम्म, यानी उनके द्वारा जो शिक्षा दी गई है, धर्म, या पाली में बोले तो धम्म, तो उनके द्वारा जो शिक्षा दी गई वो। और तीसरा क्या है? संघ, जो एक संघ मोनेस्ट्री जो बना है, जो पूरा सिस्टम बना है जहां साधु संत रहते हैं, उसे संघ कहते हैं। ये तीनों क्या है? त्रिरत्न है, 3 ज्वेल से 3 मोती हैं बुद्धिज्म का, यानी बुद्धिज्म यही तीनों पर टिका हुआ है। द बुद्ध, द आइडियल ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, व्यक्ति को अच्छा ग्रोथ करने के लिए बुद्ध से सीखना होगा। संघ, जो कम्युनिटी है ऑफ दोज हु एम फॉर एनलाइटनमेंट, जो निर्वाण के बारे में सोच रहा है, वो निर्वाण के बारे में जो सोच रहा है, वो लोग कहाँ रहते हैं? संघ में रहते हैं, जो साधु संत रहते हैं उसे संघ कहते हैं। और धर्म, जो टीचिंग और मीन्स ऑफ एनलाइटनमेंट है, इसे धर्म कहते हैं, धम्म कहते हैं। तो ये तीनों ज्वेल्स है। वन हु गोज फॉर रिफ्यूज और टेक्स रिफ्यूज इन 3 ज्वेल्स, यू पुट देम एट द सेंटर ऑफ योर लाइफ। तो ये तीनों में रिफ्यूज देना है, उसी को गच्छामी बोलते हैं। बुद्धम गच्छामी, धम्मम गच्छामी, संगम गच्छामी, एक्सेट्रा। तो 3 ज्वेल समझ में आया होगा। अगर पूछे कि बुद्धिज्म में 3 ज्वेल्स क्या है, उसी तरह जैनिज्म में भी 3 ज्वेल्स हैं, पर वहां पर अलग हो गए 3 ज्वेल्स, तो वहां पर अलग है। पर आपको बुद्धिज्म में 3 ज्वेल्स पूछे तो बताना है बुद्धम, धम्मम, संघम। बुद्धा, धम्मा और संघ। तो बुद्धम, धम्मम, संघम आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे है बुद्धिस्ट काउंसिल, जो काफी इंपॉर्टेंट है। बुद्धिस्ट काउंसिल मतलब जब बुद्ध भगवान की मृत्यु होती है, डेथ होती है बुद्ध भगवान की, तो बहुत सारे काउंसिल्स करवाए जाते हैं। काउंसिल्स मतलब यहाँ पर बुद्धिज्म से जुटे हुए जो महान लोग हैं, जो महान टीचर्स हैं, जो महान फॉलोअर्स हैं, जो महान राइटर्स हैं, जो महान सेंट्स हैं, या ऐसे राजा जो इसको प्रैक्टिस करते हैं, ये सब आते हैं एक साथ और देखते हैं कि बुद्धिज्म धर्म के को आगे बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाना चाहिए, जो बुद्ध भगवान का टीचिंग से जो शिक्षा है उसको बचाने के लिए क्या करना चाहिए। तो पर्पस क्या थी बुद्धिस्ट काउंसिल की? बुद्धिस्ट काउंसिल क्या थे, समझ में आया होगा। ये मीटिंग थी जहां बुद्धिस्ट फॉलोअर्स, बुद्धिस्ट के जो साधु हैं, संत हैं, शिक्षक हैं, जो राजा जो इनको फॉलो करते हैं, फॉलोअर्स हैं, वो सब आपस में मिलते हैं ताकि जो बुद्ध भगवान का टीचिंग से उसको प्रिजर्व किया जाए। जो डिस्प्यूट्स हैं बुद्धिज्म में, जैसे मान लीजिए कि बुद्ध भगवान भगवान थे या नहीं थे, ये एक डिस्प्यूट है बुद्धिज्म में। कुछ लोगों का मानना है कि बुद्ध भगवान है, यानी कि ये बुद्ध जो थे, सिद्धार्थ जो थे, वो एक भगवान है, कोई भी आदमी ऐसे नहीं बन जाएगा। दूसरा का मानना है, हीनियन फिलोसफी आगे पढ़ेंगे, उनका मानना है कि बुद्ध एक सिंपल व्यक्ति थे, वो सिद्धार्थ ही थे, और ये सिद्धार्थ ने एक ऐसा पाथ को फॉलो किया जिससे वो इतना बड़ा व्यक्ति बन पाए, वो इनलाइटेंड हो गए। कोई भी व्यक्ति, एनी पर्सन हु फॉलोज दिस पाथ विल बिकम इनलाइटेंड लाइक द बुद्धा। तो आप हैं, हम हैं, कोई भी व्यक्ति हैं, अगर वो बुद्ध के रास्ते पर चलते हैं तो वो बुद्ध बन जाएंगे। जो ऐसा मानते हैं उन्हें क्या है, वो उनका मानना है कि बुद्ध भगवान नहीं थे भगवान, वो एक सिंपल व्यक्ति थे।
और दूसरे का क्या मानना है कि बुद्ध एक भगवान थे, कोई भी व्यक्ति बुद्ध नहीं बन जाएगा। तो ये जो डिस्प्यूट होते हैं, इस डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए भी काउंसिल्स ऑर्गेनाइज किए जाते थे। तो यहाँ देखिए काउंसिल्स हैं, 4 काउंसिल ऐसे करवाए गए। आपको याद रखना है चारों काउंसिल का डेट या लोकेशन याद रखना है, डेट याद रखना है, कौन सा राजा उस काउंसिल को कराया, क्योंकि इतने भारी मात्रा में बुद्धिज्म के उपासक आएंगे, बुद्धिज्म के फॉलोअर्स आएंगे, बुद्धिज्म से रिलेटेड साधु संत आएंगे, बुद्धिज्म से रिलेटेड कई लेखक आएंगे, इतने लोग आएंगे तो उनका देख रेख करना और मीटिंग कराना आसान नहीं होता है, बहुत कॉस्टली पड़ता है, खाना पीना एक्सेट्रा। अभी एक मीटिंग करानी होती है तो कैसे होता है। तो ये जो पेट्रन किंग था जिन्होंने काउंसिल को कंडक्ट कराया, इसको याद रखना है। जो मॉन्क उसको प्रेसाइड किए, यानी वो जो मीटिंग हुआ उसका जो चेयरमैन थे, जो प्रेसिडेंट थे, उस उनका नाम याद रखना है, और क्या आउटकम्स हुआ या क्या सिग्निफिकेंस है इसको याद रखना है सभी चारों काउंसिल्स के बारे में। तो एक एक करके चारों काउंसिल्स पढ़ते हैं। आपने अगर मेरे पिछले लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको तीन काउंसिल तो आपको याद ही होगा, पर फिर देखते हैं। जो पहला काउंसिल है ये राजगृह में हुआ या राजगीर में हुआ, और ये 483 बीसी में हुआ, वही साल, द सेम ईयर इन विच द डेथ ऑफ गौतम बुद्ध हैपेंड। तो डेथ ऑफ बुद्ध जिस साल हुआ, बुद्ध भगवान की मृत्यु होती है, उसी साल फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कराई जाती है, और उस समय बिहार या मगध की राजधानी राजगीर में होती है। कराने वाला राजा अजातशत्रु होता है। अजातशत्रु के समय ही गौतम बुद्ध की मृत्यु होती है और महावीर स्वामी की भी मृत्यु होती है। तो जब गौतम बुद्ध की मृत्यु होती है तो मगध का राजा अजातशत्रु होते हैं, और उसी वर्ष सप्तपर्णी केव में, कौन सा केव, सप्तपर्णी केव में, केव का नाम है, गुफा का नाम है। आप राजगीर जाएंगे तो आप इसमें जा भी सकते हैं, बहुत ही मतलब बहुत ही संकीर्ण गुफा है, एकदम सकरा रास्ता है, उससे आपको गुजरना होगा, पास होना पड़ेगा, तो वो अब जा भी सकते हैं। तो पहला जो काउंसिल है ये राजगीर के सप्तपर्णी केव में कराया गया, सप्तपर्णी केव में कराया गया, गुफा में कराया गया, 483 बीसी में कराया गया। अजातशत्रु राजा थे, और इसका जो प्रेसिडेंट थे वो महाकश्यप थे। आपको याद रखना है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे, जो प्रेसिडेंट थे, जो साधु, वो थे महाकश्यप। तो ये याद रखना है आपको कि महाकश्यप ही थे जो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल को ऑर्गेनाइज कराते हैं। इसमें सिग्निफिकेंस है कि इसमें 2 किताबें लिखी गई, इन किताबों के बारे में आगे देखेंगे, पर 2 किताबें, सुत्त पिटक जो आनंद के द्वारा लिखा गया, और विनय पिटक जो उपाली के द्वारा लिखा गया। तो इसमें 2 किताबों की रचना की गई, सुत्त पिटक और विनय पिटक। 3 पिटक हैं बुद्धिज्म में, आगे देखेंगे पिटक का क्या मतलब होता है, पर 3 पिटक है। तो उसमें 2 पिटक जो है, सुत्त पिटक और विनय पिटक, ये दोनों फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में लिखा गया। सुत्त पिटक आनंद के द्वारा लिखा गया, और विनय पिटक वी नजदीक है किसके, यू से, तो विनय पिटक उपाली के द्वारा लिखा गया, यू भी नजदीक है, इसलिए विनय पिटक उपाली ने लिखा। तो इस तरह से पहला बुद्धिस्ट काउंसिल समाप्त होता है। पहला बुद्धिस्ट काउंसिल राजगीर के सप्तपर्णी केव में होती है, 483 बीसी में होती है, अजातशत्रु के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, महाकश्यप इसके प्रेसिडेंट होते हैं, और इसमें सुत्त पिटक और विनय पिटक नाम की 2 किताबें लिखी जाती है। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो वैशाली में होता है, जब कालाशोक राजा बनता है। आपको याद होगा जो शिशुनाग डायनेस्टी है, शिशुनाग का ही बेटा कालाशोक रहता है। उसमें 2 ही राजा पढ़े थे जो इंपोर्टेंट थे, शिशुनाग और कालाशोक। शिशुनाग ने कैपिटल को शिफ्ट करके वैशाली लाया था, और कालाशोक फिर से वैशाली से पाटलिपुत्र ले जाते हैं। आपको ये सब बातें याद रहनी चाहिए, क्योंकि हमने ये सब चीजें पढ़ी हुई है। तो जो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल है ये वैशाली में होती है, क्योंकि अभी कैपिटल वैशाली है। 383 बीसी में होती है, यानी 100 इयर्स जब होते हैं बुद्ध के डेथ का, क्योंकि 483 में डेथ होता है गौतम बुद्ध का, तो 100 साल के उपलक्ष्य में दूसरी काउंसिल कराई जाती है 383 बीसी में। और इसी काउंसिल्स में क्या होता है, इस काउंसिल का हेड कौन रहता है या कौन कंडक्ट कराता है, कालाशोक। और हेड होते हैं जो साधु है सवाकमी। तो सवाकमी हेड होते हैं सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल का। पहले के कौन थे, महाकश्यप, दूसरे काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं सवाकमी। और इसमें सिजम होता है स्थाविरवादीन और महासंघिका जो है, यानी कि बुद्धिज्म में 2 पार्ट हो जाते हैं, एक को कहा जाता है महासंघिका, महासंघिका, और दूसरे को कहा जाता है स्थाविरवादीन। हमने इसके बारे में डिटेल से आगे तो नहीं बताया है, हीनयान, महायान, वज्रयान, ये सब जो इंपोर्टेंट है, और जो थेरवाद फिलोसफी है उसके बारे में डिटेल से देखा, क्योंकि इससे क्वेश्चंस अभी के जो हम एग्जाम है उसको देखे तो नहीं पूछा, इसलिए हमने इस पे ज्यादा विस्तृत चर्चा नहीं की। लेकिन आपको अगर जरूरत पड़ेगा कहीं तो बताइएगा, हम इसके बारे में भी अलग से बता देंगे। तो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वैशाली में होता है, 383 बीसी में होता है, कालाशोक के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। प्रेसिडेंट इसमें सवाकमी होते हैं, और इसमें सिजम होता है, यानी बुद्धिज्म में बंटवारा होता है, दो अलग स्कूल्स बनते हैं, स्थाविरवादीन और महासंघिका। ठीक है,
तीसरा बुद्धिस्ट काउंसिल ये अशोक कंडक्ट कराता है 250 बीसी में। आपको डेट भी बहुत आसानी से याद हो जाएगा क्योंकि 250 बीसी कितना परफेक्ट डेट है। और पाटलिपुत्र में होता है क्योंकि अशोक के समय राजधानी पाटलिपुत्र रहता है, और इसमें जो प्रेसिडेंट रहते हैं मोगलीपुता तिस्सा रहते हैं, यानी इस काउंसिल का जो हेड रहते हैं वो मोगलीपुता तिस्सा रहते हैं, यानी ये साधु है मोगलीपुता तिस्सा, और इन्होंने ही इसका चेयरमैन हेड किया। इसी में अभिधम पिटक को कंपाइल किया जाता है। तो 3 पिटक हमने बताया, पहले में कौन लिखा गया? सुत्त पिटक, दूसरे में पहले में ही विनय पिटक और सुत्त पिटक, और तीसरे में अभिधम पिटक। तो कितना आसानी से याद हो जाएगा क्या कि पहला में लिखा गया और तीसरा वाला तीसरे में लिखा जाएगा क्योंकि 3rd नंबर का पिटक है। और इसको कौन लिखा आगे ये सब आएगा, ऐसे तो हमने ऊपर बताया ही। अगला है 4th बुद्धिस्ट काउंसिल, ये कुंडलवन कश्मीर में होता है। तो चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल जो है ये कुंडलवन जगह है कश्मीर में, यहाँ होती है। 72 एडी में होती है या 72 सी में होती है, यानी ये कॉमन एरा में होती है, एक मतलब बीसी में नहीं हो रही है, ये एडी या सी में हो रही है। और इसको कनिष्क करा रहा है। इसमें जो प्रेसिडेंट है वसुमित्र हैं, और कई किताबों में इसके वाइस प्रेसिडेंट जो अश्वघोष रहते थे उनका भी नाम आता है, अश्वघोष। और इससे आपको कंफ्यूजन निश्चित रूप से होती होगी कि प्रेसिडेंट वसुमित्र थे कि अश्वघोष थे। तो आप इसको याद रख सकते हैं कि 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में वीए था, यानी वीए से याद रख सकते हैं। वी जो था वसुमित्र, ये था प्रेसिडेंट, और ए जो था ये वाइस प्रेसिडेंट था क्योंकि बाद में आ रहा है। पहले प्रेसिडेंट का नाम लेंगे, वसुमित्र का नाम लेंगे, तो वसुमित्र इसमें प्रेसिडेंट रहता है और अश्वघोष वाइस प्रेसिडेंट रहते हैं। इसमें जो बुद्धिज्म है फाइनली महायान और हीनयान 2 सेक्ट में बट जाता है बुद्धिज्म। तो महायान और हीनयान सेक्ट में बुद्धिज्म का बंटवारा कब हो जाता है? ये 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में हो जाता है। ठीक है, हमने अच्छा इसमें टाइम दिया तो आपको याद हो गया होगा। अब आते हैं बुद्धिस्ट टेक्स्ट में, यानी बुद्धिस्ट से रिलेटेड जो किताबें हैं वो उससे भी क्वेश्चंस काफी आते हैं, तो वो हमें पूछना पड़ेगा। पहला है कैनोनिकल टेक्स्ट, या जिसे त्रिपिटकास कहते हैं। तो जो कैनोनिकल टेक्स्ट है ये ओरिजिनल बास्केट्स हैं और ये पाली में लिखा गया। बेसिकली उस समय बास्केट्स रहती थी, और ये सब किताबें क्योंकि बीसी में लिखा जा रहा है, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल 483 बीसी में हुआ, उस समय तो पेपर का आविष्कार भी नहीं हुआ था, तो पत्ता में लिखते थे और इस बास्केट में डाल देते थे। जो फर्स्ट बास्केट में डाला गया वो क्या हो गया? वही सुत्त पिटक हो गया, दूसरा बास्केट विनय पिटक हो गया, और बाद में तीसरा क्या हो गया? अभिधम पिटक हो गया। तो ये 3 पिटक है, ये तीनों पिटक आपको याद रहना चाहिए एग्जैक्टली क्या है, इसमें क्या लिखा हुआ है, कौन इनको लिखा और कब क्रिएट किया गया। ये तीनों में आप कोताही नहीं कर सकते, नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि ये सबसे बेसिक बुक है बुद्धिज्म का, जो त्रिपिटक है, त्रिपिटक, और काफी फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पाली में लिखा गया है। ओरिजिनली जो लिखा गया था एकदम सबसे शुरुआती दिनों में ही, वो तीनों किताबें हैं, तो इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो यह है विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। विनय पिटक में लिखा गया, विनय मतलब होता है डिसिप्लिन, विनय मतलब क्या होता है? डिसिप्लिन, इसलिए इसमें लिखा गया रूल्स एंड डिसिप्लिन फॉर मंक्स एंड नन्स। जो संघ में साधु रहते हैं, साध्वी रहते हैं, संत रहते हैं, और जो फीमेल संत हैं वो रहते हैं, तो उनको क्या रूल्स फॉलो करना चाहिए, क्या डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए, इसके बारे में लिखा गया है विनय पिटक में, क्योंकि विनय का मतलब ही डिसिप्लिन होता है, तो इसमें डिसिप्लिन की चर्चा की गई है। इसको लिखने वाले थे उपाली, आगे भी बताया है कि वी और यू, तो उपाली लिखे, और ये फर्स्ट काउंसिल जो राजगृह में हुआ था वहां लिखा गया। जो दूसरा है सुत्त पिटक, इसमें सरमन्स और टीचिंग्स ऑफ बुद्धा लिखा गया, यानी बुद्ध भगवान ने जिस शिक्षा दिया, बुद्ध भगवान के द्वारा जो शिक्षा दी गई, जैसे 4 नोबल ट्रूथ्स क्या है, अष्टांगिका मार्ग क्या है, मिडिल पाथ क्या है, कर्म क्या है, अनित्य क्या है, जो अनात्म क्या है, अनात्मा क्या है, इस तरह से बहुत सारे उन्होंने जो भी चीजें समझाई, जो भी शिक्षा दिए, उसको सुत्त पिटक में लिखा गया। तो सरमन्स एंड टीचिंग्स ऑफ बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध के द्वारा जो भी शिक्षा दी गई, जो भी सरमन दी गई, पहला सरमन हो या और कोई सरमन हो, वो सुत्त पिटक में लिखा गया, और इसको आनंद ने लिखा, ये भी फर्स्ट काउंसिल में लिखाया। तीसरा है अभिधम पिटक, इसमें है फिलोसॉफिकल एंड साइंटिफिक एनालिसिस। जैसे मान लिया जाए गौतम बुद्ध ने बताया कि 4 नोबल ट्रूथ्स हैं, या गौतम बुद्ध ने बताया कि अनंत है, यानी आत्मा जो है, अच्छा इसके बारे में तो हमने बात नहीं किया है, पर जैसे गौतम बुद्ध कुछ भी बताया, जैसे उनसे पूछा गया कि मरने के बाद क्या होता है, तो वो सिंपली बताते हैं द फ्लेम विल गो ऑफ, जो मोमबत्ती का फ्लेम अभी जल रहा है, जो दीपक अभी जल रहा है, वो दीपक बुझ जाएगा। तो उसका जो फिलोसॉफिकल और साइंटिफिक एनालिसिस क्या होगा, उसका क्या मतलब हुआ, पूरा फिलोसॉफी में समझाना, तो वो काम क्या किसमें किया गया? अभिधम पिटक का। गौतम बुद्ध किसी एग्जाम्पल को दे दिए
समझ गए कि ना? जैसे गौतम बुद्ध ने सिंपली बोल दिया अप्पा दीपो भवा, तो उसको पूरा फिलोसफी में समझाना कि कैसे अपना दीपक स्वयं बनोगे, उसको अभिधम्म पिटक में समझाया गया है। यानी जो फिलोसफी का पार्ट है, जो गौतम बुद्ध के शिक्षा से जो जुड़ी हुई फिलोसफी है, आत्मा, परमात्मा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो साइंटिफिक उसका साइंटिफिक एनालिसिस है, इसको जो अभिधम्म पिटक है इसमें लिखा गया। और इसको मोगली पितातिस्सा लिखे थे। आपको पता होगा कि थर्ड जो काउंसिल हुई, जो पाटलिपुत्र में अशोक के द्वारा कंडक्ट की गई, उस काउंसिल के प्रेसिडेंट मोगली पितातिस्सा थे, और इन्होंने ही थर्ड जो पिटक हैं या अभिधम्म पिटक हैं इसको लिखे हैं। तो अभिधम्म पिटक किसमें लिखा गया? थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में लिखा गया, 250 बीसी में लिखा गया, और उसका जो प्रेसिडेंट थे मोगली पितातिस्सा, उनके द्वारा ही कंपाइल किया गया अभिधम्म पिटक को, उनके द्वारा ही इसको इकट्ठा किया गया अभिधम्म पिटक को। ठीक है, ये हुआ बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट है उसका जो कैनोनिकल पार्ट है वो है। दूसरा है जो जातक टेल्स हैं। जातक टेल्स में स्टोरी है गौतम बुद्ध के प्रीवियस जन्म से लेकर, जन्म के बारे में। यानी हो सकता है गौतम बुद्ध किसी जन्म में हाथी रहे हों, किसी जन्म में सिंह रहे हों, किसी जन्म में टाइगर रहे हों, किसी जन्म में कुत्ता रहे हों। तो ये हम अपमान के थी से नहीं देखिएगा, क्योंकि इसमें ही चर्चा की गई है गौतम बुद्ध के पिछले जन्म के बारे में। और इससे पता चलता है कि हर एक व्यक्ति एक जो रास्ता है उसको तय कर रहा है, अपने अपने स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पर है। हो सकता है आप बहुत आगे हैं, कोई आदमी पीछे है, पर वो भी एक दिन बहुत आगे आएगा। इसलिए किसी का अपमान नहीं, किसी को नीचे दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। सभी व्यक्ति क्या हैं? बराबर हैं। कोई हो सकता है अभी साधु हैं, प्रेमानंद महाराज हैं, और हमारे जैसे जो व्यक्ति हैं वो काफी पीछे हैं, पर एक दिन हम भी कहाँ जाएंगे? वहां पर बनेंगे धीरे धीरे समय के पार होने पर। क्योंकि गौतम बुद्ध भी पिछले जन्म में क्या थे? जानवर थे, साधारण व्यक्ति थे। किसी जन्म में हो सकता है बहुत गुस्साहा व्यक्ति थे, बहुत गुस्सा करते थे। तो ये सब जो जातक टेल्स है वो लिखा गया है सुत्त पिटक में। जो पहला पिटक था सुत्त पिटक, जिसको आनंद ने लिखा, उसी सुत्त पिटक में क्या लिखा गया है? गौतम बुद्ध के पिछले जन्म की कहानियां हैं। क्योंकि गौतम बुद्ध स्वयं बताते थे, जब उनको सत्य की प्राप्ति हुई तो वो पिछले जन्म में भी जाके देख सकते थे। तो वो स्वयं ने उन्होंने बताया है कि हम किस जन्म में क्या काम किए, तो उसको सुत्त पिटक में लिखा गया है।